नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम राजशास्त्र में बात करेंगे कि यूपी की राजनीति में उथल पुथल क्यों मचा हुआ है। जी हां, इन दिनों यूपी बीजेपी में खास तौर पर उथल पुथल की राजनीति चरम पर है। और आखिरकार इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अगले साल 2022 में चुनाव होना है और ऐसा 4 सालों में पहली बार हुआ है जब सरकार और संगठन की बैठक में यूपी के मंत्री उन्हें अकेले बुलाया जा रहा है और उनसे मिला जा रहा है और उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। तो आखिरकार यूपी में ऐसी असामान्य स्थिति क्यों पैदा हुई है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं आपको यह बता दूं कि पिछले दिनों कोविड की भयंकर क्राइसिस वहां पर देखी गई। जी हां, ऊपरी तौर पर, सार्वजनिक तौर पर भले ही शीर्ष नेतृत्व ने सराहा कि कोविड को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है, लेकिन कोविड मैनेजमेंट को लेकर के शीर्ष नेतृत्व खासे नाराज बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, पंचायत चुनाव में जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी सरकार सवालों के घेरे में है। और यही वजह है कि अगर संघ और शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो उनकी बैठक हुई है और इस बात को लेकर के चर्चाएं भी हुई हैं कि वहां पर क्या किया जाए, क्योंकि साल 2022 में चुनाव भी है। जी हां, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा हुई, क्योंकि उस मीटिंग में पिछले सप्ताह जो दिल्ली में एक मीटिंग हुई और उसमें यूपी के को लेकर के राजनीतिक चर्चाएं भी हुई। उस मीटिंग में मौजूद थे खुद पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सर कार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले। जी हां, और साथ ही साथ प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद थे। लेकिन इस मीटिंग में ना तो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया था और ना ही उस मीटिंग में खुद योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। जी हां, तो इसको लेकर के बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ खासे नाराज हैं। इतना ही नहीं, जब कुछ दिन बाद ही दत्तात्रेय हसबोले लखनऊ की यात्रा पर गए तो दत्तात्रेय हसबोले 2 दिन तक वहां पर रुके, लेकिन उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं हो पाई। कहा यह जाता है कि मुख्यमंत्री सोनभद्र के दौरे पर थे और उसके बाद दूसरे दिन वो गोरखपुर चले गए, जो कि उनका गृह जिला है। इतना ही नहीं, दत्तात्रेय हसबोले ने उनके कार्यालय में फोन करके उनके बारे में जानना भी चाहा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। ये बातें मीडिया में आई हैं। जी हां, इससे आगे मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 4 महीने पहले पीएम मोदी के काफी नजदीक बताए जाने वाले एक अधिकारी, जिन्होंने रिजाइन देकर के यूपी की ओर रुखसत किया, उन्हें एमएलसी तो बनाया गया, लेकिन उन्हें सरकार में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई। इसको लेकर के पिछले 4 महीनों से कयासों का बाजार गर्म है कि पीएम के इतने खास अधिकारी को आखिरकार सरकार में जगह क्यों नहीं दिया गया। जी हां, इस वजह से भी यह माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है खासे नाराज है, जबकि एक जो दूसरा पक्ष है उसका यह कहना है कि योगी आदित्यनाथ उन्हें अपने मंत्रालय में अकोमोडेट करने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं है। जी हां, तो इस बात को लेकर के दोनों के बीच रस्साकसी तेज है। फिलहाल जो चाहे राज्य के नेता हो चाहे केंद्र के नेता हो, इस बारे में मुंह नहीं खोल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी के सामने एक बड़ा धर्म संकट है। धर्म संकट यह है कि बीजेपी बंगाल का चुनाव हार चुकी है और साल 2022 से पहले ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहती है जो कि यूपी चुनाव के बाद काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो। और अगर यूपी चुनाव के नतीजे काउंटर प्रोडक्टिव हुए, उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा, तो निश्चित तौर पर इसका असर लोकसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ेगा। और यही वजह है कि कई राजनीतिक पंडित ये मान रहे हैं कि भले ही योगी नामित मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बैठाए गए हैं, लेकिन योगी का जो स्वभाव है वो रबर स्टैंप की तरह काम करने वाले नहीं हैं। एक और बात है जो योगी के पक्ष में जाता है, वो ये है कि योगी आदित्यनाथ पर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि उनके ऊपर किसी तरह का पटाक्षेप भी नहीं है।
लेकिन उनके खिलाफ जो बहुत सारी बातें जाती है वो ये जाती हैं कि कार्यकर्ताओं में भयंकर असंतोष है और साथ ही साथ नौकरशाह के द्वारा सरकार चलाया जा रहा है, और जो ये पंचायत चुनाव के जो परिणाम हैं और साथ ही साथ कोविड को लेकर के जो मिसमैनेजमेंट है उससे जनता आक्रोश है, दोषी है, और उसका खामियाजा कहीं साल 2022 में भुगतना ना पड़े। फिलहाल सरकार और संगठन में इस बात को लेकर के काफी मंथन का दौर चल रहा है और इस बात की चर्चाएं दिल्ली से लेकर के यूपी तक गर्म है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यूपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो राज्य के नेतृत्व को लेकर के, चाहे सरकार का नेतृत्व हो या संगठन का नेतृत्व हो, उसमें क्या फेरबदल करने जा रहा है या इसी नेतृत्व के सहारे अगला चुनाव लड़ने वाला है। धन्यवाद, नमस्कार।